तक तुम किसी से तुमने मिलना बंद कर दिया, तुमने बाहर दोस्तों से जाना बंद कर दिया, तुम अकेले अपने कमरे में बैठ के अपने दिमाग को तुमने यही खाना खिलाया कि मरना ही ज़रूरी है। तुमने अपने दिमाग से यही पूछा और तुम्हारे दिमाग में, तुम अपने दिमाग में कुछ नई नई चीज़ें डाल रहे हो, पॉजिटिविटी डाल रहे हो, नई नई चीज़ें, नए नए थॉट्स डाल रहे हो। तो हम कभी सेम नहीं रहते, हम अपने विचारों से। मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि आपका जो माहौल है, किन लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं, कैसी किताबें आप पढ़ते हैं, कैसे गाने आप सुनते हैं, ये सब चीज़ें आपके दिमाग के ऊपर, वही आपके जीवन का सत्य है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ओपन सर्च। ओपन सर्च की इस खास रिपोर्ट में आज हमारे साथ में बहुत ही विषय पर चर्चा करने के लिए ऑथर हैं, और जो ऑथर हैं मैं बता देता हूं, उनकी किताब अभी आ रही है 40 सेकेंड। जब हम सुनते हैं या हम किताब का जब पोस्टर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार 40 सेकेंड में क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे खुद काफ़ी कुछ समझ में आया है कि ये जो 40 सेकेंड्स हैं इसके काफ़ी मायने हैं। तो चलिए हम सीधे ऑथर से बात करते हैं कि किताब किस थीम पे है, किताब में क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम सुप्रिया है और मैं लाइफ एंड सक्सेस कोच हूँ। और आपने बहुत सही बोला कि 40 सेकेंड बहुत ज़्यादा मायने लगते हैं। जब मैंने बुक का नाम 40 सेकेंड रखा तो काफ़ी लोगों ने बोला कि ये क्या 40 सेकेंड है, कम से कम 60 सेकेंड होना चाहिए था। तो 40 सेकेंड से क्या होता है, 60 सेकेंड में कम से कम 1 मिनट तो होता है। तो तब मैंने उनको बताया कि 40 सेकेंड में पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारा युवा, हमारी बहन, हमारा भाई, हमारा दोस्त अपनी ज़िंदगी से हाथ खो देता है, अपना वो हौसला तोड़ देता है। 40 सेकंड में, हर 40 सेकंड में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक आत्महत्या हो रही है। इसीलिए इस बुक के जरिए मैं आप सबके पास पहुंचना चाहती हूं और बताना चाहती हूं कि इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। सबसे ज़्यादा जो इसमें एज ग्रुप मैं आपको बताना चाहूँगी, 15 से 29 साल, ये बहुत ही ऐसा एज ग्रुप है जिसमें सुसाइड के जो केसेस हैं सबसे ज़्यादा होते हैं। और इस एज ग्रुप में जो सुसाइड है वो सेकंड लीडिंग कॉज है डेथ का। और हमारे युवा को ये पता होना चाहिए, जब हम परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको पता भी नहीं चलती कब आपके पास धीरे धीरे आके आपके दिमाग में घर बनाना शुरू कर देती है। किताब का अगर मैं थीम की बात करूं बेसिकली, तो जो थीम का जो आइडिया था वो आपको कहाँ से मिला, कहाँ से आया ये? तो इसके बारे में मुझे काफ़ी कुछ सोचना पड़ा, क्योंकि इसमें जो हमारा जो मेन युवक है वो 21 साल का है। और ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम, जब मैंने रिसर्च की, मैंने काफ़ी सारे लड़कों से, लड़कियों से, बहुत सारे लोगों से बात की, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, हम उसको अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करते हैं, नहीं करना चाहते हैं। कहते हैं कुछ ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो हम नहीं शेयर कर सकते। तो मुझे लगा कि अगर बुक के अंदर मुझे वो सारी चीज़ें शेयर करनी है तो वो कहाँ शेयर करें। तो वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें हैं जो हम किसी रेस्टोरेंट में जाके शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आसपास के लोग वो बातें सुन सकते हैं, और किस जगह ये चीज़ें हों। तो मेरे को कम से कम, आप विश्वास नहीं करेंगे, 3 महीने लग गए इसका बैकग्राउंड बनाने में। कि इसमें है एक जो लड़का है जो 10वीं मंजिल से कूद रहा है, और उसको अचानक एक लड़की मिलती है जो उससे 2 या कुछ साल बड़ी है, और उसको बोलती है कि जहाँ से तुम आज कूद रहे हो, कुछ टाइम पहले यहाँ से मैं भी यही करना चाह रही थी, और मैंने पूरा अपना ज़िंदगी का पूरा सब कुछ बदल दिया है। आज मैं तुम्हें एक रात तुम मेरे साथ स्पेंड करो तो मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी का एक सार दूंगी। तो वो लड़की उसको अपने घर लेके जाती है। तो ये चीज़ सोचने में मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि आप जब घर पे रहोगे तो फिर और कोई नहीं है, तो वो एक एक विषय को बहुत ही विस्तार के साथ बात कर सकते हैं। कहा जाए कि अगर हम 40 सेकेंड्स और इस बुक की बात करें तो इसमें एक मेन किरदार के तौर पे एक लड़के को रखा है आपने, और उसको एक इंसिडेंट कहूँ मैं कि एक अचानक से एक लड़की मिलती है जो उसको कहते हैं एक माइंडसेट देती है, या पूरा जो जीने का जो तरीका है वो पूरा बदल जाता है उसका। अगर मैं बात करूँ रीडर के तौर पे, अगर मैं आपसे जानना चाहूँगा, समझना चाहूँगा कि किताब में ऐसा क्या है
जो और किताब से ये अलग बनाती है? क्योंकि मैं एक रीडर हूँ, अगर मैं ये किताब परचेज़ करता हूँ तो मेरे जहन में भी रहेगा कि की पॉइंट्स क्या है, मुझे इस किताब से मिलेगा क्या। तो आप क्या बताना चाहेंगे, ऐसा क्या है इस किताब में? इस किताब को लिखने से पहले मैंने कई साल सर्च की और मैंने ये सोचा था कि अगर जो मैं लिखना चाह रही हूँ ऑलरेडी किसी किताब के अंदर है तो मैं ये किताब नहीं लिखूंगी, क्योंकि जो ऑलरेडी लिख चुकी हूँ उस चीज़ के ऊपर क्या लिखना। मैंने ढूंढा कि इस तरीके से अगर आप ये शायद थोड़ा सा बोलते हुए मुझे वो लग रहा है, बट ये बात सच है कि ऐसी एक भी किताब मार्केट में नहीं है जो आपको सारी चीज़ें बहुत विस्तार से समझाए और आपका इंटरेस्ट ख़त्म ना होने दे। इसमें जैसे जनरली आप कोई भी बात करते हैं तो कोई एक बड़ा युवक, बुढ़ा, वृद्ध इंसान, बहुत समझदार इंसान आपके एक यंग आदमी से बात करता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसकी जो अनोखी बात है, इसमें एक लड़की है जो उससे कुछ साल बड़ी है, तो पूरी किताब में उनका एक बहुत ही रोमांचक सा एक रिलेशन है जो कहीं ना कहीं पूरा एक रीडर को ये रीडर को पूरे टाइम बांध के रखता है। उनके बीच में बहुत सुंदर सा एक केमिस्ट्री चल रहा होता है और जीवन की इतनी गहरी गहरी बातें वो उसके साथ शेयर करती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन दोनों की जो बीच की केमिस्ट्री है, आपको मतलब ऐसा लगेगा कि आपको सब कुछ मिल गया बट आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी। कहने का मतलब है बड़े सरल तरीके से पूरी बुक में कहीं पर भी कनिष्ठ लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया गया है, जिससे कि आपको एकदम आप बस उसको लेते चले जाएं। हर चीज़ को बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश की है, क्योंकि इसमें एक ये लड़का है और वो लड़की है और वो एक साथ एक रात स्पेंड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसी है जो रीडर का इंटरेस्ट पूरे एंड तक बना के रखती है। बट सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी यही है कि आपको पढ़ने के साथ जीवन के ऐसे ऐसे मूल्य मिलते हैं जो आपने ना कभी किसी स्कूल में, ना ही कभी किसी कॉलेज में सुने होंगे या पढ़े होंगे। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं बुक की, तो किताब जो है किन किन लैंग्वेज में अवेलेबल है, और ये जो किताब जो अभी हमारे हाथ में है, इसकी जो लैंग्वेज है वो किस पे, थोड़ा समझाएं। मेनली ये मैंने जो पहली किताब लिखी है इसको अंग्रेज़ी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, बट जो इंग्लिश हमने इसके अंदर यूज़ की है बहुत ही सिंपल यूज़ की है ताकि मतलब हर कोई इसको पढ़ पाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो। और बहुत ही जल्दी हम इसका हिंदी वर्जन भी लेके आने वाले हैं। तो वर्जन तो मतलब कहना कि चेंज होते जैसे डिमांड आएगी, ऑथर के नाते एक प्रेशर भी होगा कि भाई बुक तो आ गई, अभी मार्केट में चलेगी कैसे नहीं चलेगी, या फिर बहुत सारी किताबें पहले से अवेलेबल हैं, तो वो प्रेशर भी होगा कि भाई आपने टाइम लगाया, मेहनत लगाई है। तो नहीं, एक्चुअल में मुझे उस तरीके का कोई प्रेशर फील नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना प्रेशर लेना था मैं पहले ले चुकी हूँ। और इस बुक को लिखने से पहले मैंने बहुत सर्च की थी, करीब 1-2 साल मैंने सर्च करने में लगा दिया, उसके बाद 4 साल लिखने में लगाया है। तो मुझे मालूम है कि क्या कंटेंट है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे युवा के लिए लिखा गया है। एक एक अक्षर, एक एक वर्ड उनके लिए लिखा गया है। और जब मैं ये किताब लिखती थी तो मैं जनरली ना लाइब्रेरीज़ में जाती थी और वहाँ पे अनजान लोगों से मिलती थी और उन लोगों को कुछ कुछ अपने चैप्टर्स पढ़ाती थी और वो लोग मुझे बताते थे कि हाँ ये बड़ा अच्छा लग रहा है। एक अनजान जिससे आप पहले कभी मिले नहीं, उसने कभी आपको जाना नहीं, सुना नहीं, अगर उन लोगों ने ये जब कहा कि हाँ ये चीज़ हमें अच्छी लग रही है, तो इसके पीछे मैं अकेले नहीं हूँ, इसके पीछे ना जाने कितने लोग हैं। वो सारे अनजान लोग जो मेरे को मिले, कम से कम 100 या 150 से ज़्यादा, और अभी इस किताब को मार्केट में आने से पहले भी करीब 100 लोग पढ़ चुके हैं और उसके बाद इसके अंदर परिवर्तन बता चुके हैं। वो सारे परिवर्तनों के साथ ये किताब आपके पास पहुंची है। आपने कहा कि 4 साल आपको इस किताब के बारे में सोचने में, लिखने में, कहते हैं कि मेरे हाथ में आने तक इसमें 4 साल लग चुके हैं। 4 साल आपने इस किताब को दिए हैं, क्या ऐसी कोई रियल लाइफ इंसिडेंट आपके साथ हुआ या आपने बहुत करीब से देखा हो जिसने आपको इस किताब को लिखने के प्रेरित किया हो या फिर इंस्पायर किया हो, या वहाँ से आपको थीम मिली हो, ऐसा कुछ? एक्चुअल में रियल लाइफ इंसिडेंट एक नहीं, बहुत सारे हुए। और बहुत पहले की बात है, जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी और मेरी एक रूममेट थी जिसने सुसाइड की थी। तो आज से 10-15 साल पुरानी बात है और उस बात से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी, क्योंकि उससे पहले मैंने सुसाइड वर्ड तो सुना था, ऐसा नहीं, कभी करीब से नहीं देखा और कभी किसी के लिए इतना
आंखों से आंसू नहीं निकले, सुने थे, मतलब शॉकिंग होता है एकदम से, हम जिसके साथ रह रहे हैं वो अच्छा सडनली वो चला जाता है, तो सच में सीरियसली। और इसमें सबसे ज़्यादा दुख की बात ये होती है कि जो चला गया वो तो चला गया, उसके बाद जो हम अपने आप से बात करते हैं ना, जब हम अकेले रहते हैं, ना जाने कितनी कमियां हम अपने अंदर ढूंढने लग जाते हैं कि शायद मैंने बात कर ली होती, शायद कुछ समझ लिया होता, कुछ कह दिया होता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि क्या क्या काश हम बचा सकते थे, क्या हम कुछ कर सकते थे। बट उस टाइम मेरे को एक चीज़ थी, मैंने सोचा था कभी ना कभी मैं इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूँगी। बट जैसे जैसे साल बीते, मेरे को जॉब मिली, मैं अपने जॉब में बिजी हो गई और मैं इस चीज़ को कहीं ना कहीं भूल गई। जब मैं अपने जॉब कर रही थी उस टाइम फिर ऐसा एक इंसिडेंट हुआ जिसमें हमारे ऑफिस में एक मैम है, उनका बेटा, वो बहुत ही मतलब नौजवान बेटा था और उसने खुदकुशी कर ली थी। और फिर वही सारी पुरानी बातें एकदम फिर से ऐसे वापस पूरी स्टोरी कहते हैं ना कि माइंड से पूरी चीज़ें वापस आने लगी। और फिर इतना ज़्यादा दिल के अंदर ऐसा मतलब ऐसा होने लगा कि अभी कुछ नहीं किया। और वो पता चला उन मैडम का अकेला बेटा था। और मुझे एकदम उस रात नींद नहीं आ रही थी, मैं परेशान हो रही थी कि यही तेरे साथ कुछ साल पहले भी हुआ था, तब भी तुमने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि तुम कुछ करोगी और आज फिर ऐसा हो गया। और जब मैं घर में आई तो मेरा 4 साल का बेटा था और मैं उसको गले लग के बहुत देर तक रोई। और मुझे ऐसा लगा कि मतलब ऐसे अगर मैंने इसके ऊपर नहीं कुछ किया तो किसी ना किसी का बेटा, किसी ना किसी की बेटी चलती चली जाएगी, जाते चले जाएंगे। कहीं ना कहीं इसके ऊपर कुछ करना ज़रूर है। मेरा बेटा 4 साल का था जब मैंने ये इसको लिखना स्टार्ट किया और अब वो 8 साल का हुआ है। तो मुझे ये लगा कि ये मैं अपने बेटे के साथ साथ दुनिया के हर बेटे और हर बेटी के लिए लिखूँगी, ऐसी लैंग्वेज में लिखूँगी, इस तरीके से लिखूँगी ताकि उनको समझ में आए। और तभी जो इसमें जो कैरेक्टर है वो एक लड़की है जो उससे कुछ साल बड़ी है, तो कहीं से आपको ये नहीं लगता कि पेरेंटल टच वो वाली बात नहीं आती, क्योंकि हमें भी मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्योंकि जब बच्चों से मैं बात करती थी वो बोलते थे कि हम सबकी सुनेंगे, है ना, मतलब पेरेंट्स का थोड़ा सा हमारा एक अलग रिलेशन हो जाता है और पेरेंट्स इस बारे में ज़्यादा खुल के बात नहीं कर पाते। तो मुझे यही लगा कि इसमें एक लड़की को हम थोड़ा सा बड़ी को रखते हैं, कुछ साल, मतलब ज़्यादा नहीं है, वो कुछ ही साल बड़ी है, जो इसको पूरे ज़िंदगी के मेन चीज़ें सिखाए और कहीं पर भी बुक बोरिंग ना हो। कहा जाए कि बुक में काफ़ी इंटरेस्ट बना रहता है। दूसरी चीज़ है कि मैसेज भी इसमें बहुत ज़्यादा दिया है आपने। ये तो बात रही कि कहानी में मैं कहूँ तो, या किताब में जो कैरेक्टर के बारे में बताया, उसके बारे में बताया। आपने कहा था कि इसमें जो आंकड़े भी शायद आपने कुछ पेश किए हैं, मैं देख रहा था, वो फैक्चुअल डाटा जो आपने लिया है वो कहाँ से डाटा लिया गया है? रिसर्च की अगर मैं बात करूँ किताब में, तो उनमें आपने किस किस चीज़ की या किन किन किताबों को आपने इसमें कंक्लूड किया है या उनके वो डाटा वहाँ से उठाया है? इसके अंदर ऐसा डेटा जो अगर आप बात करेंगे तो सिर्फ एक 40 सेकेंड्स का ही है। ओके। क्योंकि 40 सेकेंड्स जो है आपको WHO के साथ आप देखेंगे ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा, वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हर 40 सेकेंड में एक ना एक सुसाइड होती है। ये डेटा आपको हर जगह वाइडली अवेलेबल है, सबसे ज़्यादा आपको ये WHO की वेबसाइट पे ही मिलेगा। और जब मैं रिसर्च कर रही थी इसके बारे में, उस टाइम मैं ये देखना चाह रही थी कि किन रीज़न से अधिकतर लोग सुसाइड करते हैं। वो बहुत सारा डेटा आपको अलग अलग मुझे जगह से मिला था, जिसको मैंने एग्जैक्ट डेटा को इसके अंदर कहीं पे भी डालने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि डेटा डालने से बहुत टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और इस चीज़ को मैंने आपको पहले बताया कि जितना हो सके मैंने इसको सरल लैंग्वेज में समझाया, ताकि वो डेटा मतलब मुझे टेक्स्ट बुक नहीं बनानी थी। क्योंकि बहुत सारी बुक आप देखेंगे मार्केट में अवेलेबल हैं जो आप सुसाइड से जैसे ही डालते हैं वो पूरा डेटा हो जाता है और वो बहुत ही ड्राई हो जाता है, उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं रहता है, बहुत बोरिंग टाइप हो जाती है। मेरा मेन मकसद यहाँ पे सिर्फ एक ही था, अपने युवा को जागृत करना, उसको इसके बारे में बताना और ऐसे बताना ताकि उसको पढ़ते हुए कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो आपको इसके अंदर जो डेटा है ये 40 सेकेंड का डेटा ये आपको मिलेगा। इसके अलावा ऐसा कोई डेटा नहीं होगा जिससे आप पढ़ते पढ़ते आपको थोड़ा सा बोरिंग लगने लगे। अगर मैं कहूँ कि इस किताब की अगर हम बात करें तो किताब में ऐसा कौन सा हिस्सा है, बतौर ऑथर के नाते आपको पूरी किताब ही अच्छी लग रही होगी, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर कोई ऐसा हिस्सा या कोई कुछ चैप्टर ऐसा जो आपको पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया हो? इसमें एक वैसे तो वही आपने जो सही बोला है कि पूरी चैप्टर को मतलब वो 4 साल जो मुझे लिखे हैं, एक एक पैराग्राफ लिखने में मैं करीब 4-4 घंटे लगाती थी। तो लेकिन एक चीज़ है
एक चीज़ मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जब ये लड़का जो है वो बोलता है कि जब इस लड़की से मिलता है और कुछ वक्त इसके साथ गुजारता है, तो इससे ये एक सवाल पूछता है इस लड़की से कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ। क्या मैं वो हूँ जो तुम्हें कुछ देर पहले मिला और सुसाइड करने के लिए 10वीं मंजिल से मैं कूदने वाला था, और मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे आज रात मरना है, और मैं मरने के लिए जा रहा था, मैं बस कूदने ही वाला था और तुम आ गई। तो क्या मैं वो लड़का हूँ जो मरने जा रहा था और सोच रहा था वही सही है, या तुम्हारे साथ कुछ टाइम बिताने के बाद आज मुझे लग रहा है कि ज़िंदगी को दूसरा चांस देना चाहिए। तो अभी मेरे को लग रहा है ज़िंदगी को दूसरा चांस देना चाहिए, कुछ देर पहले मुझे लग रहा था कि मरना चाहिए। तो मैं कौन हूँ, तो मेरा अस्तित्व क्या है, मैं सच का कौन हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो एक लड़की इसके अंदर बहुत ही प्यारा सा जो उसको जवाब देती है ना, वो मेरा फेवरेट है। क्या जवाब? वो जवाब ये है कि हमारे आसपास वातावरण और हमारी स्थिति कभी भी एक जैसी नहीं रहती, कभी भी एक जैसी नहीं रहती। जो आज आप एक फूल देखते हैं, पत्ता देखते हैं, थोड़े टाइम में उसी एक पौधे में 4 पत्ते दिखते हैं और 5 दिखते हैं, और वो चेंज जो होता है, चेंज एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा होती रहती है। तो आज जो आपका विचारों के अंदर चेंज हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि आप एक ऐसे के सामने बैठे हो जिसने आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ दिखाया है। तो आप जिन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं उनका आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा रोल है। अगर आप बहुत बुरी स्थिति से जा रहे हैं, ज़िंदगी एकदम बद से बदतर होती जा रही है और आपको लग रहा है कि ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, और तो इसका मतलब है आप चारों तरफ से ऐसी चीज़ों से घिरे हुए हैं जो आपको मौत के करीब लेके जा रही है। आपकी ज़िंदगी कितनी भी बद से बदतर क्यों ना हो जाए, अगर आप ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जो आपको ज़िंदगी का पॉजिटिव साइड दिखाना चाहते हैं, आप ऐसी बुक्स पढ़ते हैं या फिर ऐसी मूवीज़ देखते हैं, तो आपका जो दिमाग है वो हमेशा चेंज होता रहता है। डिपेंड करता है आप अपने दिमाग के अंदर क्या चीज़ डाल रहे हैं। हमारे अंदर जैसे सुना होगा ना, एक एंजल और एक डेविल होता है। आप किसको खाना खिलाते हैं, जिसको खाना खिलाते हैं वही आपके ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर उसी का अधिकार रहता है। आपके जब वो लड़की बोलती है कि जब तक तुम किसी से तुमने मिलना बंद कर दिया, तुमने बाहर दोस्तों से जाना बंद कर दिया, तुम अकेले अपने कमरे में बैठ के अपने दिमाग को तुमने यही खाना खिलाया कि मरना ही ज़रूरी है। तुमने अपने दिमाग से यही पूछा और तुम्हारे दिमाग ने तुम्हारा साथ निभाया। अब तुम अपने दिमाग में कुछ नई नई चीज़ें डाल रहे हो, पॉजिटिविटी डाल रहे हो, नई नई चीज़ें, नए नए थॉट्स डाल रहे हो। तो हम कभी सेम नहीं रहते, हम अपने विचारों से ही बदलते हैं। तो यही मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि आपका जो माहौल है, किन लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं, कैसी किताबें आप पढ़ते हैं, कैसे गाने आप सुनते हैं, ये सब चीज़ें आपके दिमाग के ऊपर असर डाल रही हैं और वही आपके जीवन का सत्य है। कहा जाए इतना सेंसिटिव टॉपिक आपने कितनी सॉफ्टली, कितनी सहजता से आपने उसको समझाया और इसमें बखूबी लिखा भी है। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो बुक है ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है, और जो रीडर्स है या जिसको किताब चाहिए तो किस तरीके से इस किताब को ले सकता है, कहाँ मिलेगी किताब? तो इसके पीछे भी एक मेरा एक योगदान रहा है। आपको मैंने शायद बताया था कि मैं जर्मनी में रहती हूँ और अभी कुछ टाइम के लिए मैं भारत में आई हुई हूँ, और मेरा ये मानना था कि जो भी किताब मेरे पास से जाए उस पर मैं, जिसने भी वो किताब खरीदी है, मैं उसका नाम लिख पाऊँ, मैं नीचे साइन कर पाऊँ। ये मेरा एक चाहत थी कि मैं एक एक किताब पे जो भी उसका बायर है उसका नाम लिखूं। तो फ़िलहाल जो ये बुक है मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने वेबसाइट पे अवेलेबल कराई है। इसका नाम है www.supriyagehlot.com। आप यहाँ पे जाते हैं, बुक वाले सेक्शन में आपको ये बुक मिल जाती है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आप यहाँ पे बुक ऑर्डर करते हैं तो मुझे आपका नाम मिलता है और आपके नाम के साथ ये बुक आपके घर तक पहुँचती है। एक बहुत आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप, जब मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको सुन रहा था, आपने कहा था कि आप किसी सेमिनार में गई थी, वहाँ कोई लड़की आपको मिलती है, जो लड़की कहती है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है कई बार। वो स्टोरी क्या थी, वो स्टोरी थोड़ा समझाइए, बताइए ज़रा। ये हुआ था अप्रैल में, एक सेमिनार था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, है ना, थोड़ा सा वो है। तो
इसलिए नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि एक पर्सनल मैटर है। तो वो सेमिनार हुआ और जिसमें हम लोग बात कर रहे थे, इसी बुक के बारे में बात कर रहे थे, लॉन्च के बारे में बात कर रहे थे। और सेमिनार में बहुत लोग आए हुए थे, करीब मान के चलिए 600-700 बच्चे वहाँ पे आए हुए थे। और वहाँ पे मैंने अपना नंबर शेयर किया था कि देखिए मैं यहाँ पर अपना नंबर शेयर करके जा रही हूँ, कभी भी किसी को कैसे भी ज़रूरत हो, क्योंकि मेरे जो टॉपिक है बहुत सेंसिटिव है। आपकी ज़िंदगी से इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, मेरा समय भी नहीं, क्योंकि अगर मेरा कुछ समय देने से अगर किसी की जान बच जाती है तो वो जो समय का मेरा मूल्य है मुझे वसूल हो जाता है। तो ऐसी बात जब मैंने बोली और मैं वापस सेमिनार दे के आई तो मुझे एक मैसेज आया और 2-3 बच्चे थे, 4-5 बच्चों ने एक्चुअल में मैसेज करना स्टार्ट किया। एक बहुत सेंसिटिव मैसेज एक बच्ची का आया और उसने मुझे बोला कि मैडम आज मैंने आपका सेमिनार सुना और आपके विचार सुने सुसाइड के बारे में। आपने मेरा पूरा इसको लेके सब कुछ चेंज कर दिया। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं 4 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी हूँ। और वो बोल रही थी कि उसने 4 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया और जो लास्ट टाइम उसने किया उसका हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि उसके जो माता पिता उसको लेके डॉक्टर के पास दौड़े और काफ़ी जो खून था वो निकल चुका था। और डॉक्टर ने उसको बोला कि बेटा थोड़ा सा इधर कट लग जाता तो आप मर सकते थे। तो ये लड़की बजाय डॉक्टर को कुछ करने को बोलती है तो बता दो ना कहाँ लगता है कट। तो वो चीज़ कहती कि मैडम मैंने उनको इस तरीके से बोला बता दो कहाँ लगता है कट, ख़त्म कर देते हैं। तो कहते हैं कि उस टाइम मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था और ऐसा सोच रही थी, बट जैसे आज आपने पूरे सेमिनार में इसके बारे में बात की और मुझे बताया तो अब मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मैं क्या कर रही थी। और उसने बोला कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि ज़िंदगी भर कितनी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। हमारे बस देखने का नज़रिया अलग होना चाहिए। हमारा जो दिमाग है वो प्रॉब्लम से ज़्यादा सल्यूशन में होना चाहिए। हमें हर चीज़ का सल्यूशन मिलेगा और मौत किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। ये कोई भी सल्यूशन नहीं है। हमें ज़िंदगी जीनी है और आखिरी दम तक जीनी है। और जब उसने मुझे वादा किया कि मैं आपसे वादा करती हूँ कुछ भी हो जाए मेरी ज़िंदगी में आखिरी तक जीऊँगी और हमेशा अच्छे से अच्छा करूँगी, तो उस टाइम मैंने उसको बोला कि मेरे 4 साल की मेहनत सफल हो गई। बिल्कुल, आपको मतलब कहता ना कि इस किताब से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रही हैं और आपकी स्टोरी से सुनने के बाद ही समझ में आ गया कि सच में किताब मार्केट में जाने से पहले भी आप पॉजिटिव चेंज ला रही हैं लोगों की लाइफ में। बहुत बहुत शुक्रिया इतना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद आपका। आशा करते हैं कि आपकी किताब जो है बेस्ट सेलर की कैटेगरी में आए। मेरे को बेस्ट सेलर नहीं चाहिए, मुझे बस एक ही मेरी उम्मीद है कि इससे किसी ना किसी की जान ज़रूर बचे। और अगर आप इसको पढ़ते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। बस बेस्ट सेलर के उसमें मत रहिए। हमें बस एक ही चीज़ पे ध्यान देना है, ज़िंदगी एक बार हमें मिलती है, आखिरी तक जीनी है। बहुत शुक्रिया।